के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? सिमिलरली एजुकेशन मस्ट लीड टू होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। हमको आज पढ़ रहा है 78% मार्क्स मिल रहा है बीकॉम में बच्चों को, 80% मार्क्स मिल रहा है, मगर इंटरव्यू में गए तो नो जॉब। अरे अकाउंट्स में 90 मिला सब, इंटरव्यू में डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है बोल नहीं सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 90 मिला सब, मगर कानून क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बोल नहीं सकते हम लोग। सो जॉब कैसा मिलेगा? वी नीड टू हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट? कभी कोई कानून पढ़ा रहा है बच्चों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस में, वुमेन एम्पावरमेंट, इस कंट्री में वुमेन को बचाने के लिए क्या क्या कानून है, कैसा कानून है। अगर कोई लड़की उसको मिसयूज कर रहा है तो समझ लीजिए उसको ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। See, anything is designed in this society for our betterment. So we should have complete development. चलो भाई कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं, हम देखने होगा हैदराबाद में मैं काम किया, 10 साल काम किया। I've seen colleges are giving bribes to companies and ensuring placements to the students. रिश्वत देके कंपनीज में एचआर लोगों को कुछ कॉलेजेस बच्चों को जॉब दिला रहे हैं, नौकरी दिला रहे हैं, क्योंकि पूरा एडवर्टाइजमेंट में डालना चाहिए, देखो हमारा कॉलेज में पूरा प्लेसमेंट है, बच्चों को भर्ती कराओ इधर करके। मगर वो ज्वाइन होने के बाद 3 महीने में फाइंड आउट, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, ही इज नॉट ए टीम प्लेयर। 10 लोगों से मिलकर कैसा काम करना नहीं मालूम है उसको। सो वो वैल्यू सिखाना है हमको बच्चों को पूरा पहले, बाद में टेक्नोलॉजी आएगा। फार्मूला तो आज नहीं तो कल बट्टी मारेंगे, हम बाय हार्ट करेंगे, मगर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल कम ओनली व्हेन you teach value education to students. That is one reason why this paper has been implemented to you. Education should impart knowledge and not mere information, right? So information को dump करने से क्या होता है, by heart करेंगे, एग्जाम पास हो जाएंगे, मगर उसके बारे में नॉलेज नहीं समझिए। अब सब लोग एक्सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहा है, सही? सो कंप्यूटर कैसा काम करता है? I don't know. Can anyone tell how this projector works? हम सबको यही इंफॉर्मेशन मालूम है, सीडीज को इसके अंदर रख के कीबोर्ड दबाने से ये स्लाइड आ गया। How does it work? No one knows. That is the difference between information and knowledge. हमको knowledge लेना चाहिए, वो permanent है, that is static. Information is dynamic, it is temporary. आज एक कमांड से कंप्यूटर काम कर रहा है, दूसरा कोई साइंटिस्ट आएगा दूसरा कमांड को इन्वेंट करेगा। See, when I was starting my computers in 95 or 96, we used to have MS DOS prompt. DOS में कमांड था, अभी पूरा चेंज हो गया। So it is information, but knowledge is it works with the help of emission. There is something called liquid emission display. It works with that. If you know that it's a knowledge. So whatever education we teach, whatever education we learn here should be coupled with information and knowledge and not information alone. If you know a plus b whole square formula, it is only information. If you know why a plus b whole square should be taught, why you should learn, it is knowledge. How many of you know that your calculators are designed on the basis of a plus b whole square formula? How many of you know that integral calculus has been used in building up of your scientific cell phones? No one knows. But हम सब 10th क्लास में इंटीग्रल कैलकुलेशन by heart किया, लिमिट थ्योरम्स by heart किया, एग्जाम पास हो गया। So वैल्यूज को हर एक सब्जेक्ट में उसका वैल्यू क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो नॉलेज हमको बच्चों को देना चाहिए। It is not only information or by hearting something, right? Profession in isolation of ethics can never be a best practice. That is obvious. आप कोई ना एक प्रोफेशन में जाएंगे, बीए होने के बाद कुछ लोग एलएलबी करते, कुछ लोग एमए करते, कुछ लोग एकेडमिशियंस, लेक्चरर्स बनते, but if you don't have ethics, if you don't have moral values, you can't flourish in the profession. I have seen few bogus lecturers who are involved in sexual harassment cases. Lecturer को हम father मानते, we give the respect to lecturer, the equally which we give to our parents. But how come these fellows are involved in this type of allegations? It's because of lack of moral values, lack of ethics. So profession in isolation of ethics can never be a best practice. One lawyer is there, very famous lawyer. He can mint money, crores of rupees, but always he is arguing on behalf of the criminals. What is the use? It's not a best practice. A
great doctor is there, he doesn't touch the patient without taking money. What is the use? So a profession without ethics can never be a best practice. कमाओ, आपको कमाने से कोई मना नहीं कर रहा है, जितना कमाना उतना कमाओ, मगर एक तरफ आदमी का जान चला जा रहा है, जान निकल रहा है, फिर भी आप पैसे के बारे में देखेगा तो वो प्रोफेशन ही नहीं होता और हम ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होते. This paper will never teach you to not earn money. You earn, but to the extent you need it, and you don't see for earnings when you have to play a humanistic role, right? The rate of education should be directly proportional to the strength of relationships. हम ज्यादा पढ़ा लिखा है, रिश्तेदारों से बातें नहीं करते, घर में भी बहुत रिजर्व रहते, तो सब लोग क्या सोचते हैं, अरे वो क्या है यार, कॉलेज में गया, बहुत पढ़ लिया, तो हमसे काय को बात करता है. ऐसा डायलॉग कभी नहीं आना चाहिए. आप जितना पढ़ाई करते उतना रिलेशंस को बढ़ाना चाहिए. Your education should never lead to or should never discard your relationships. A greatest educationist is one who understands the magnanimity of relationships. आप बीए कर रहे हैं, मैं जानता हूँ महबूबनगर में बहुत सारे मुस्लिम बच्चे ऐसा है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है. फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन होता है बच्चों? घर में माता पिता पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम पहले बार कॉलेज को आके पढ़ रहे हैं. पिताजी बहुत मेहनत करता है हमारे लिए, धूप में खड़ा होकर काम करता है, पैसा देता है, बच्चों जाओ कॉलेज में जाके पढ़ाओ. तो आप पढ़कर गोल्ड मेडल कमाया, डिग्री हाथ में आ गया, नौकरी भी आ गया, और पेरेंट्स को इग्नोर कर रहा है. जो रिश्तेदार आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है, जो दोस्त आपको सपोर्ट किया बचपन में उनको इग्नोर कर रहा है, जो आजू बाजू में घर वाला आपको सपोर्ट किया उनको इग्नोर कर रहा है. करेंगे वैसा? नहीं करेंगे. Yes, that is the answer. That means whatever is the education you earn should lead to the strengthening of relationships. Even tomorrow you may become IAS officer. Don't forget your every member of the family, your every friend who have extended their support for the growth of your career. That is most important. And of course, you can see technology is a double-sided sword which can cut both positive and negative facets. Facet means मुख, एक face, एक dimension. So मैं पहले बोल रहा था आपको टेक्नोलॉजी में बहुत पॉजिटिव रहता और नेगेटिव भी रहता. So it's a double-sided sword. दोनों तरफ उसको काटने का हक होता है, ताकत होता है. जो ऐसा कट गया वो. So उनको कैसा यूज करना आपका हाथ में. Will you use it for negative or positive things? Positive. Great. Right. So an educationist may not be a productive unless he is aware of his role in society. So आप educationist बन गया, right? You have learned more, you have earned PGs, you have earned PhDs, but आप society के लिए काम नहीं कर रहे हैं. आप खुद के लिए काम कर रहे हैं. कुछ ना कुछ तो society के लिए काम करना चाहिए ना. Take the example of doctors. They get first rank or second rank or 10th rank in MCET exam. They join MBBS in government medical colleges like Usmania Medical College, Gandhi Medical College. They earn their MBBS degrees. Next what they do? They will go to US. अमेरिका जाना. पहले वो एक ही एम होता है उन लोगों का नजर में, अमेरिका जाना, बहुत कमाना है, वापस आना है, बड़ा बड़ा बंगले बनाना है, आराम से रहने का. बच्चों you know एक थी, in government medical college to make a doctor, government is spending 1.2 crores on each student. हर एक मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, हर एक स्टूडेंट के ऊपर. उस मनी इट इज, किसका पैसा है? आम आदमी का पैसा है. कौन है गवर्नमेंट? वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट होता है, किरण कुमार रेड्डी गवर्नमेंट होता है. इट इज यू हु आर द गवर्नमेंट, पब्लिक. सो आम आदमी का पैसा, हम सोप में पैसा खाने का, गवर्नमेंट, पब्लिक, जनता का पैसा. आपको जो भी हर एक रुपए स्कॉलरशिप मिल रहा है वो जनता का पैसा है. सो हम कल बड़ा होने के बाद, अच्छे नौकरी कमाने के बाद थोड़ा तो सोसाइटी के लिए करेंगे. वो मनी के रूप में नहीं चाहिए. If you become a teacher, at least one day in a month you spend for poor students. If you become a doctor, at least one day in a month you spend for poor patients. If you become a lawyer, you help only those victims who are unable to go to court because they can't afford a lawyer, right? So keep that in mind and definitely you will give something back to society. आजकल नया वर्ड आया मार्केट में, कौन सा? philanthropy, right? So whoever have been earning crores of rupees, billions of dollars are now giving money to society.
Bill Gates has given 1,40,000 crore rupees. Of course, in terms of dollar, it is somewhere $20 billion. Why he has given? He knew the fact how he has become such a multi-billionaire. It is because we the people, we are consuming his products, we are using his products, so he has become a billionaire. Right? Similarly, you can see one fellow in India, Shiv Nadar. Who is he? HCL Technologies के बारे में सुना आपने? HCL computers को यूज करते हैं ना? उसका founder. So that gentleman has given 400 crore rupees to society. जिसे जो भी लावारी से रोड के ऊपर घूम रहा है, उनको पकड़ के पढ़ाई करवाएंगे, पाल पोष कर बड़ा करेंगे. Good thing, no? Similarly, you can see this fellow Nandan Nilekani. Who is he? No idea? Society. So IIT में पूरा hostels को renovate करने के लिए 45 करोड़ रुपए दे दिया हो. So you don't give whatever you have. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, उसमें थोड़ा तो सोसाइटी के लिए हम देना चाहिए. I repeat, वो पैसे के रूप में रहने की जरूरत नहीं है. आप काम करके भी सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकते हैं. But think of society which has been supporting you in the form of scholarships. Similarly, destruction of nature shall become gruesome. Gruesome means bhayanak. Unless harmonious use of natural resources is encouraged within the ambit of professional ethics. मैं पहले बोला, जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो नेचर का गिफ्ट है. So natural resources को हम सही तरफ से इस्तेमाल नहीं करेगा, तो nature will take revenge on us. See the best example of Uttaranchal state. क्या हुआ वहां 2 महीने के पहले? Cyclones, landslides. Okay sir, we're taking the spot. So Uttaranchal में you have seen more than 20,000 people have died because of rains and landslides. बहुत ऊपर से आता है हिमालयस में, so वहाँ हाइडल पावर जनरेट करना बहुत कम दाम में हो जाएगा. So for that purpose they have dug lands. पूरा खड्डे खोद के रख दिया पूरा पहाड़ी इलाके में. उसके वजह से पूरा लैंडस्लाइड्स हो गया. छोटे बारिश में लैंडस्लाइड मींस पत्थर गिरना, ऊपर पहाड़ों से पत्थर आके ऊपर गिरना. उसके वजह से बहुत सारे फॉलो हो जाएंगे. So definitely, for example, you are starting a food and beverage business. So क्या ह्यूमन वैल्यूज रखना चाहिए? हमारा कस्टमर्स को प्रॉपर फूड देना चाहिए, कंटामिनेटेड फूड नहीं देना चाहिए. मिनिमम एथिक्स. इफ यू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, नहीं तो लोग मर जाएंगे. वो एथिक्स अगर हमारा पॉलिटिशियंस को है, तो उत्तरांचल में परसों ये हालत नहीं होने वाला था, ये लैंडस्लाइड्स नहीं होने वाले थे, डेफिनेटली नहीं होने वाले थे. So professional values are more important. Value education helps fostering proper use of all units of the universe. Universe क्या होता है? Human beings, animals, aquatic organisms, plants, everything is a unit in the universe. Human being is one unit. Plant, tree is one unit. Animal is one unit. Aquatic organisms one unit. So हर एक चीज को, हर एक यूनिट को ये यूनिवर्स में जीने का हक दिया है भगवान. उसको खींचने का हक किसी के पास नहीं है. So you should use all the units of universe in such a way that everything will flourish. Everything will be at optimum level. We are not supposed to exploit anything rather. Right? That is one reason why we should learn about values. Now, scope of the paper. Scope means कहां तक ये पेपर को पढ़ा सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं हम ये पेपर पढ़ के? Well, it is beyond a specific subject. This will not confine to any specific subject, please. It is not like that physics or chemistry or maths. कोई फॉर्मूला बाय हार्ट करना, एग्जाम लिखना, then we cram the exams and leave it. ऐसा नहीं होता है. It is beyond a specific subject. आप कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, जो भी हो, you have to learn it. That is a infinite scope is accorded to this paper. It leads to the adoption of lifetime practices. जिंदगी भर हम वैल्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए. मगर आर्ट्स में जो हम पढ़ते बीए पास होने के बाद भूल जाएंगे. अरे कम से कम मैं जो बीकॉम में पढ़ा था वो भूल गया हूँ, मुझे तो याद नहीं है. मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को वही मुझे याद है. मैं बिजनेस लॉ पढ़ाता हूँ वो मुझे याद है, बैंकिंग पढ़ाता हूँ वो मुझे याद है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मुझे याद है. सो अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट में भूल गया बचपन में, मतलब मैं बीकॉम कंप्लीट हो गया भूल गया. मगर मैं ये नहीं भूला कि माता पिता को रेस्पेक्ट देना चाहिए. ये नहीं भूल जाऊंगा कि हमारे दोस्त को कभी नहीं भूलना चाहिए. ये नहीं भूलना कि जो मुझे सहारा दिया है मेरा डिफिकल्ट टाइम्स में, उसको नहीं भूलना चाहिए.
So ये values lifetime रहता है. So whatever you learn in this paper are going to be lifetime practices, unlike your subjective practices taught in the classroom. It is not designed for the disposal of students alone. ये बच्चों के लिए नहीं डिजाइन किया, हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के लिए डिजाइन किया है. लेट मी टेल यू समथिंग. गौ सर भी हमारा क्लास में आके बैठे थे थोड़ी देर के पहले. आप आए थे ना सर? Yeah. So we have conducted this lecture for lecturers. We have invited lecturers from all the colleges of Mahbub Nagar district. In the same room we have conducted classes. I was the resource person there. मतलब ये पेपर आपको इतना प्रिविलेज है. देखिए, जो पेपर लेक्चरर पढ़ा है, लेक्चरर भी सीख रहा है, वो पेपर आप सीख रहा है. It's a great thing. So it is not confined to students alone. Similarly, it is only to make proposals at every juncture which requires individual verifications. ये पेपर कभी ऐसे ही रहो, ऐसे मत रहो करके नहीं बोलेगा. It will not give any dictations. It will not give any orders. This paper will give only ideas. ऐसा रहने से कैसा रहेगा, एक बार सोचो. सबसे बुरा मानने से कैसा रहेगा, एक बार सोचो. सब हमको अच्छा आदमी बोलेगा तो कैसा रहेगा, एक बार सोचो. So it will give only proposal for you. You verify. आप सोचो, right? What are those proposals? We will see when we enter into introduction. This paper helps to see yourself within you and offers introspection. Introspection means हमारे अंदर जो सोच आता है, कुछ सवाल हमको देगा. वो सवाल से हमको वो जवाब मिलेगा जो जिंदगी भर आपको सहारा देगा. So any introspection, any internal thinking will lead to questions. And if you are successful in finding the answers, those answers will be long lasting. That is the scope of this paper. Right? What this paper is not about. पहले बोल रहा हूँ, no religion please. चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, जो भी हो, वैल्यू सीखने के लिए रिलीजन नहीं चाहिए. After all, religion क्या होता है? It's only way to reach God. भगवान के पास जाने के लिए एक रास्ता है religion. So religion से हमारा सब्जेक्ट में कुछ लेना देना नहीं है. Everyone has got his own religion. Everyone has got his own values. हर एक religion great है. इस दुनिया में हर एक कोई religion ऐसा नहीं बोलता बुरा करो. So हम religion को ignore करेंगे. Right? It does not deliver sermons. Sermons means प्रबोधक. So हम प्रबोधक नहीं है इधर. We are not delivering any speeches or religious speeches or sermons. It does not speak about religion, as I told you. It does not render any advocacy. Advocacy means advice, सलाह देना. ऐसे ही रहो करके कभी नहीं बोलता. ऐसा रहने से कैसा रहेगा, सोचो. You have your own verification, right? It does not offer any substitute to human thinking. जो आदमी का normal thinking होता है, उसको substitute कहीं भी नहीं है. कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ वो ह्यूमन थिंकिंग को सब्स्टिट्यूट पहचान लिया और डिस्कवर किया. सो ह्यूमन थिंकिंग इज अल्टीमेट, राइट? सो इफ यू हैव एनी लिमिटेशंस ऑन दिस पेपर, दैट इज वन. नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू आवर पेपर इंट्रोडक्शन, राइट? मॉड्यूल 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन. Shall I? That is introduction to value education. Meaning of value education. Okay. Before I tell my definition, बच्चों से कोई बोलिए वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? अम्मा लाउडली, जोर से, आप बैठ के भी बोल सकते हैं. Good, correct, correct, absolutely correct. जीने का तरीका सीखना, right? Art of living, how we should make our lifestyle better, how we should make our lifestyle superior comparing to our earlier span. Don't make comparisons with others. दूसरों से कंपेयर मत करना. मैं पहले क्या था, अभी क्या हूँ. वो कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए और आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वैल्यू एजुकेशन काम में आता है. Okay, good, you tried. Now, meaning of value education. I told you, value education as a separate subject is new concept, novel concept. So there are no hard and fast rules and definitions. But whatever I felt personally and whatever the author felt personally,
that we have conglomerated, उसको मिला के we are offering some definitions and meanings. The term value education does not have any rigid definition, as I told you. Rather, it can be understood as the process of examining the universal beliefs holding sway on the conduct of human being and cementing the rifts existing disharmony among the units of universe. आप जानते हैं, human beings are universal. Some beliefs are universal, right? For example, one belief we have: our enemy will always harmful to us. Our friend is always helpful to us. थोड़े beliefs हमारा दिमाग में यकीन आ चुका, हमारा यकीन जो भी है वो यूनिवर्स में कभी कभी डिसहार्मनी कर रहा है, इसके वजह से ये पूरा फाइटिंग्स, वॉर्स, कैटास्ट्रोफ सब हो रहा है. सो उसको हम पकड़ना चाहिए. देन वी हैव टू सीमेंट द गैप्स. रिफ्ट्स मींस गैप, RIFT, रिफ्ट मींस गैप. सीमेंट मींस उसको भर्ती करना चाहिए. दैट इज द मीनिंग. And one more meaning I want to offer. In other words, value education is the process of according the value and respect to everyone and everything around us to ensure the coexistence and happiness of all the units of the nature. दूसरा मतलब क्या होता है वैल्यू एजुकेशन का? हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान को कुछ फीलिंग्स रहते हैं. वो फीलिंग्स को हम इज्जत करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए और उनको निभाना चाहिए. हर एक फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करने से क्या होता? हर एक इंसान खुश. Everyone is happy. If everyone is happy, there is no question of disharmony in the society. सब मिलके जिएंगे, तो सबका बीच में समझौता बढ़ेगा. That's called coexistence. That समझौता is called coexistence. So these are two ways of understanding value education. First paragraph says is every human being will have some beliefs. Rather, we have some universal beliefs. They are holding or showing some influence on the society. And that influence of that beliefs are causing disharmony. So we have to identify those beliefs and cement the gaps. Second way of understanding value education is respecting the feelings of every human being and making everyone happy. These are the two different dimensions of understanding what is value education. Okay, cool. Right. I will leave it for you, definitely. I will give CD to go, sir. You can also make a copy there. Because we got one more headache to mind, that is autonomy work. So many documents have to be prepared. Taken? Okay? बाद में लिखी हुई उसको बाद बाद में, okay. Now only. बाद में नोट्स ले लीजिए. I will give the CD to go, sir. Okay? He will at least, sir क्या करेगा? आपको एक प्रिंट आउट लेगा, सब जेरॉक्स ले सकते हैं. That is best now? Yes. Right. Now, process of value education. हम ये पेपर को कैसा सीखना चाहिए? I told you, this paper is not about by hearting anything. कोई चीज को यहाँ बट्टी मारने की जरूरत नहीं है. See, first step of value education is self exploration. Self exploration means हम पहले सोचना चाहिए हमारे अंदर क्या है. What we are, we have to think. Then what we have to think? Right understanding. What are our feelings? What I am, what I could do, what I cannot do. आप सब लोग 3 Idiots सिनेमा देखा है? So लास्ट में करीना कपूर बोलती है उसका फादर से, भैया लिटरेचर पढ़ना चाहता था, आपने जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में भर्ती करवाया, राइल के नीचे गिर के सुसाइड कर दिया. देन फादर से, अरे सुसाइड नहीं किया, वो एक्सीडेंट में नहीं मरा. याद है आपको डायलॉग? So why that problem has come in the situation? Right understanding was not there. He wanted to lead literature. Father made him to become an engineer. Clash between both the personalities led to problem. So first let me think what I can do. Most of my friends from 10th class, intermediate and degree, they have become software engineers, IAS officers. But I thought, yes, I must become a teacher. Because I know what I can do. I understood what is my capacity as a teacher. It is not that only software engineer is great in the society. Teacher is also great. Don't you agree? Have you heard about Hubby's Contractor? No? Okay. Hubby's Contractor is the greatest architect in the world. He is our Indian. In contemporary age, present age, I can dare to tell, if you see top 10 architects in the world, Hubby's Contractor is one. He told, if you have a aim, I must become country's best barber. You become. Nice. No one will stop you.
देश का सबसे बड़ा बार्बर होना चाहिए, मुझे सबसे बड़ा हेयर सैलूनिस्ट होना चाहिए, पढ़ो, वो भी आपका राइट अंडरस्टैंडिंग है। डोंट कंपेयर विद अदर्स। शहनाज के बारे में सुना है आपने? Who is she? शहनाज, herbal beauty products, isn't it? She started her business with 10,000 rupees. Is it? अरे इधर कोई शहनाज है तो माफ कीजिए। So she started her business with 10,000 rupees. Her both brothers were doctors. They forced her, you also join MBBS, didn't? She started selling herbal products. Now करोड़पति। पूरा दुनिया में शहनाज का ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या होता है सबको मालूम है। मींस राइट अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर क्या है, मैं पहले क्या कर सकता हूं, उसको पहले पकड़ना चाहिए। राइट? नेक्स्ट, राइट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मींस इवैल्यूएट योरसेल्फ, एग्जामिन योरसेल्फ वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। बचपन में सिनेमा देखते मुझे एक ही एम था, बड़ा होने के बाद लॉरी ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा में हीरो ड्राइविंग करते जाता। सो बचपन में हमारा थिंकिंग कैसे चला जाता है। बट एट दिस एज यू कैन मेक राइट इवैल्यूएशन। अरे मेरा सोच करेक्ट है क्या, मैं जो सोच रहा हूं वो करेक्ट है क्या, आई वांट टू बिकम अ टीचर, इज इट करेक्ट? मुझे मुंह से बात ही नहीं निकलता, मैं टीचर होकर क्या कर सकता हूं, बच्चों को, सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं मैं। सो वो इवैल्यूएशन करना चाहिए। पहले अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू बिकम, देन यू इवैल्यूएट whether your aim or your understanding is correct or not. So how to evaluate, sir? सोचना चाहिए। You check your strengths, you check your weaknesses and try to bring a trade-off between those two. Some people say opportunities को भी नजर में रखना चाहिए ना सर, opportunities नहीं है हमको, don't talk about opportunities. Opportunities will definitely knock your door once you are a hard worker. But only thing is आपका strengths क्या है, आपका weaknesses क्या है देखना चाहिए, उसके बीच में ट्रेड ऑफ रखना, that is called evaluation. Then you decide whether your understanding is not right or bad. Then right conduct. Okay भाई चलो मैं मान लिया मेरी टीचर बनना चाहिए मुझे, मगर कभी किताबें खोलता ही नहीं मैं। एग्जाम के पहले विक्रम सीरीज का गाइड कर लेता हूँ, पूरा बैगाट कर लेता हूँ, एग्जाम पास हो जाता हूँ। Can I become a good teacher? Definitely not. 1 करोड़ रुपए डोनेशन बांध के एमबीबीएस में सीट कमाया, मेडिसिन डिग्री आ गया, डॉक्टर्स को पूरा वो प्रोफेसर्स को पूरा काका मार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके एग्जाम पास हो गया, डॉक्टर डिग्री आ गया। कैन आई बिकम ए गुड डॉक्टर? आई विल किल पीपल। सो राइट कंडक्ट। फर्स्ट मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट आई वांट टू बिकम। नाउ इटसेल्फ यू आर नाउ इन बीए और बीकॉम, सो इट्स द राइट एज फॉर यू। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम एंड यू इवैल्यूएट वेदर आई कैन बिकम और नॉट। व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स आई हैव टू strengthen, what are my weaknesses I must keep them aside. Then right conduct, जो मैं एम रखा हूं उसके लिए काम करना चाहिए। So if that happens, definitely harmony and coexistence. Harmony means equilibrium again. मेरा मन में एक था, मैं एक काम कर रहा हूं, right? So that's called disharmony. किरण कार्निक के बारे में सुना होगा आपने। He wanted to learn music at the age of 70. कौन किरण कार्निक? NASCOM, yes, very good. कंप्यूटर का तमाम आदमी है इस कंट्री में। So NASCOM का एक chairman. So he wanted to learn music at the age of 70. Immediately government of India has called him. अरे भाई कार्निक, वहाँ सत्यम कंप्यूटर्स करके हैदराबाद में एक स्कैम में इन्वॉल्व हो गया, go and act as director for that. Now you have seen how strongly he has revived. But he said, I will work only for 6 hours there, because remaining 4 hours I want to learn guitar and other music instruments. So अंदर एक करना चाहता था वो, ऊपर एक करने का responsibility आके अपना कंधों के ऊपर गिर गया। So this paper will not tell you to discard your responsibility. आपका responsibilities को बाजू में रख दो, आपको जो करना चाहिए वही करो करके नहीं बोलता this paper. It will say bring the harmony, equilibrium को achieve करो। अंदर आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। You have to do justice to both. Then only coexistence will come. समझौता तभी मिलेगा आपको, right? Boring? No, बच्चों को सर। Well, self-exploration as the process of value education. मैंने पहले बोला आपको, self-exploration means हमारे अंदर एक सोच आना चाहिए, मेरा values क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहिए। That thinking is a self-exploration. That should come as a process. क्या process है? First, it should begin as the dialogue between the instructor and the listener.
and gradually it should become dialogue within the listener. पहले मैं आज बोल रहा हूं आपको वैल्यूज क्या होता है बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को कैसा इज्जत देना चाहिए, मैं बोल रहा हूं डायलॉग बिटवीन मी एंड यू, बट स्लोली इट शुड बिकम डायलॉग विद इन यू. आपके अंदर ही वो डायलॉग आना चाहिए, मोनोलॉग होना चाहिए, राइट? डायलॉग मींस बोथ द पार्टीज, मोनोलॉग मींस वन पार्टी. सो यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. स्लोली आप घर घर को जाके आप ऐसे सोचेंगे, अरे ये बंदा क्या बोल रहा था 1 घंटा इधर खड़ा होकर, पेरेंट्स को इज्जत देने के लिए बोल रहा, मैं अंदर क्या करना चाहता है वो करने के लिए बोल रहा है. इसका मतलब ये नहीं है मेरा कंधों के ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी है उसको बाजू में रखने के लिए नहीं बोल रहा है. आप सोचेंगे आराम से, आज है तो कम से कम कल सोचेंगे. सो स्लोली इट बिकम मोनोलॉग इन यू, बट नाउ इट्स ओनली अ डायलॉग बिटवीन मी एंड यू द पीपल. The internal dialogue should reveal what you are and what you are ought to be. आप क्या है और आप क्या होना चाहते हैं. That you should become first. I told you it's the right age. 18 years to 20 years of age is very vulnerable in anyone's life. Vulnerable means sensitive. If you don't take right decision at this age, definitely you have to pay for this in the future. Definitely I am telling you. So at this age itself you decide what you are doing and what you are ought to be. The dialogue should focus on your beliefs and your aspirations to make you conversant with what is naturally acceptable to you. Naturally मुझे क्या सहमत है, what I want to do, that you should recognize first, right? So I will tell you, due to your poverty, due to your so many problems, you may accept some work or something which is not liked by you, but gradually what is naturally acceptable, naturally मुझे क्या सहमत है वो करने के लिए मुझे कोशिश करना चाहिए. It should lead to discover something innate in you. आप एक बार ऐसा सोच आएंगे दिमाग में, मैं क्या है, मेरा अंदर कुछ छुपा है, वो निकालने का रास्ता ढूंढना चाहिए. Everyone, every human being is skilled or adroit in one or the other profession. हर एक इंसान को कोई ना कोई चीज में इंटरेस्ट होता है और टैलेंट भी होता है. सर उसको कुछ टैलेंट ही नहीं है सर, वो डम्बू है सर. आई डोंट बिलीव दैट. Even Dambu, even a poorest student will have some talent, some hidden talent in him. So he should think, yeah, what I should do better. A carpenter is there. He failed 10th class exam for 5 times in our Nacharam area in Hyderabad he stays. But gradually he started a furniture shop. He started manufacturing carpentry work, carpentry furniture. He opened a small shop. Now believe me, he has got BMW car with him, 7 series car. 50 lakhs rupees का कार है उसका पास. हम एमकॉम किया, एमबीए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, क्या फायदा है, पास लेकर रेल में घूम रहा है. मतलब व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू, आपको क्या सहमत है, आपके अंदर क्या छुपा है, उसको पहले निकालना चाहिए. समथिंग इनेट इन यू, समथिंग हिडन इन यू, सम टैलेंट इज देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग, उसको पकड़िए आप. डेफिनेटली यू विल रिकॉग्नाइज दैट. सोचिए, घर को जाकर सोचिए, अम्मा शुड आई, 1 minute, okay. Everything about you, everything around you, and every unit existing in the nature. साइड में साइड. पहले आपके बारे में जानो भाई. Everything about you. चलो भाई. I had a thinking, I had introspection. I know what I am, and I have also known what I should not be. Then everything around you. Around you means your family members, your friends, your relatives. Know about them. At least try to know about them. They are working for you. They are not your enemies. They are always trying to do some favor for you, right? Have a positive thinking. Self-exploration is knowing about the need of coexistence. So, मैं रहना चाहिए, मेरा साथ साथ हमारा सब लोग जीना चाहिए. हमारा मतलब everyone in the society, every human being has to live. Every unit of the universe has to make his livelihood. That should be the incarnation of this paper. Self-exploration should be seen as the way of creating harmony. मैं पहले ही बोला आपको, हार्मनी कब आएगा? If you respect the feelings of others. हर एक इंसान का फीलिंग्स को हम जब इज्जत देंगे तो हार्मनी आ जाएगा ऑटोमेटिकली. The enemies or animosity existing between human beings or countries or societies will definitely disappear. We will be in the harmonious society one day or the other. Self-exploration lead to swadharma or swatantra. That means independent thinking. If you are always dependent, definitely you will not grow in the life. I know one person.
So he is always depending on parents. बाल बढ़ गए तो कटिंग करने के लिए जाते हो, पूछता माँ क्या कटिंग कराओ, माँ क्या सिनेमा को जाओ, माँ क्या आज कॉलेज को जाना है. What is that you ask mama every time? So independent thinking. I'm taking a small example. करियर में, पढ़ाई में, शादी के बाद में, फैमिली बनाने में, हर एक चीज में इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना चाहिए. Sir, my family members are not accepting. You have to convince them. Don't go out of your independence. If you are in Paratantra, that means if you are under the clusters of someone's influence, you will never grow in the life. Right? So, after seeing these slides, what did you understand? There are 4 important aspects in the process of self-exploration. हमारे अंदर क्या है वो देखने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज को नजर में रखना चाहिए. फर्स्ट इज डायलॉग. दैट मींस योर इंस्ट्रक्टर विल टेल यू हाउ टू थिंक. देन स्लोली आप सोचना चाहिए, आपके आप अंदर बात करना चाहिए, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई हैव टू बी. देन नेचुरल एक्सेप्टेंस. नेचुरली मुझे क्या सहमत है वो देखना चाहिए. देन कोएग्जिस्टेंस. सी आई वांट टू ड्रिंक ऑन फॉर ऑन द रोड. Will it lead to coexistence of the family members? उससे मेरा family members खुश हो जाएंगे? जरूर नहीं. So whatever is naturally acceptable to me should not disturb the coexistence. मुझे naturally एक चीज सहमत है, मगर वो जो समझौता है उसको disturb नहीं करना चाहिए. जो रिश्ता है उसको disturb नहीं करना चाहिए. Coexistence is also very important. And harmony. That means everyone is equal. I told you, if you want to become a best barber in the country, become. No one stops you. If you want to become a best citizen in the country, become. No one stops you. So, dialogue, natural acceptance, coexistence, and harmony are the 4 fundamental tenets with which you have to explore yourself. You have to see yourself, what you are and what you are ought to be. Right? Next. Right. Continuous happiness and prosperity, the basic human aspirations. हम सब happily रहना चाहते हैं, unhappily रहना चाहते हैं? Natural. So once I am happy, obviously I am doing what I like. मुझे क्या पसंद है वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं happy. If I am not doing something which I don't like, will I be happy? No. Definitely not. So continuous exploration, self-exploration, ultimately should aim for happiness, ensuring human happiness. See, there are multi-millionaires. करोड़ रुपए कमा के रखा है सब लोग, मगर क्या फायदा है, उनको हेल्थ खराब है, शुगर है, पीटा खा नहीं सकता, बीपी है, नमक. So what is the use? He is not happy. Most magnificent treasure in the world. उससे ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है. कोहिनूर डायमंड भी उससे कम है. Happiness is the most important. So happiness is a stage of like and comfort. मैं comfortable हूँ, I am liking this particular work, I am happy, and that comes by doing what is naturally acceptable to you. मुझे क्या सहमत है वही कर रहा हूँ, इसलिए कंफर्ट हूँ, इसलिए लाइक कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी. Therefore, verify the following questions for yourself. आप भी सोचो एक क्वेश्चन के बारे में एक बार. See, do you want to be happy or unhappy? Happy. So हम दूसरों को मारने से हैप्पी हो जाएंगे? No, definitely not. हम दूसरों का पैसा के लूट के हैप्पी हो जाएंगे? Definitely not. मगर why our politicians have earned lakhs of crore rupees and sitting in Chanchal jail? God knows. So you decide when you are going to be happy. So that is called sadism. That is not normal thinking, please. Do you want to be prosperous or deprived? So obviously prosperous. Deprived means गरीबी. So कोई गरीबी में रहना ना चाहते. What is prosperity again? You decide. Sir, मेरा पास 40 pairs of clothes है sir. Prosper हो sir मैं, बहुत prosper है. Sir वो बंदा के पास 20 Mercedes cars है sir. पूरा घर में गैरेज बना के रखा है. सो क्या फायदा है भाई? एक ही बार 20 Mercedes कार में आ सकते हैं आप? No. So what is prosperity? Prosperity is that level of earning which keeps you comfort. हमको comfort रखने के लिए जो भी हम earning करते हैं, that is prosperity. I need some money for spending today. I have to save some money for rainy day tomorrow. कल मैं काम नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए. कल कुछ बीमारी हो सकता हूँ, उसके लिए कुछ पैसा रखना चाहिए. So apart from that, I need some luxury, some comfort. कार में गया तो comfort हो भाई. चलो,
10 लाख रुपए का स्कोडा कार में जाओ एक ही कंफर्ट मिलता, 1 करोड़ रुपए रख के रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज में जाओ एक ही कंफर्ट मिलता। सीटी मैं बोलता हूं, एग्जांपल बोलता हूं आपको, स्कोडा कार में लेग रूम में 10.5 सेंटीमीटर 10.5 इंचेस the standard leg room. If you see Rolls Royce using 10.2, which one you feel comfort? Skoda only. 10 लाख का ना 1 करोड़ का नहीं है, मगर प्रेस्टीज सिंबल हो गया। सर रोल्स रॉयस है सर उसके पास, मर्सिडीज है सर उसके पास, क्या फायदा है? So that is not prosperity. Having lot of money is not prosperity, please. उसके लिए आप कभी मत काम करना, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप कोई फील्ड में एंटर हो जाएंगे, आप काम करते जाओ, स्किल बढ़ाते जाओ, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पाँव के पास आएगा। पैसा के लिए हम कोई दूसरों को नुकसान करने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू अर्न मनी टू बी प्रॉस्परस। कितना प्रॉस्पेरिटी है? हमको कंफर्टेबल रहने के लिए, वॉट एवर केस में कंफर्ट, दैट इज अ प्रॉस्पेरिटी, राइट? So list out all your desires. You will definitely come to know that desires are limited. Desire means want. So आप में कोई बीकॉम के बच्चे हैं? No. Okay. Economics के बच्चे हैं? Okay, very good. आप लायनल रॉबिन्स के बारे में सुना? रॉबिन क्या बोला? Wants are unlimited. बोला तो? Resources are limited. इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा आपने, isn't it? So उसको पत्थर से मारना चाहिए रॉबिन को, निकालो